नमस्कार। दस्तकारी की दुनिया के इस कलात्मक सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी दिखाएंगे। इसे कहते हैं बीड वर्क, जिसके लिए जो कलाकार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। तो चलिए आमंत्रित करते हैं भारती चावला जी को। नमस्कार भारती जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो गुजरात से हैं आप जी। थोड़ा हमें बताइए कि बीड वर्क कैसे आपकी शुरुआत हुई गुजरात में, कैसे आपने इसके बारे में जानना शुरू किया? वैसे हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं होती है बीड वर्क को, क्योंकि शुरू से ही बीड वर्क हमारी मम्मी करती थी, फिर हमने सीखा। तो मम्मी को भी उनकी मम्मी ने करियावर में दिया है, शादी में दिया है, और हमें भी हमारी मम्मी शादी में देती है। तो पहले से ही हम छोटे होते तब से बीड वर्क बनाना शुरू कर देते कि भाई बड़ी होगी तो उनको शादी करने के बाद जाएगी तो उनको देना होता है। तो बीड वर्क या कोई भी एम्ब्रॉयडरी हमारी जो सौराष्ट्र के है वो हमारे मतलब पहले से आती ही है हमको। तो जैसे कि एम्ब्रॉयडरी तो काफ़ी तरीके की होती है और कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, कुछ कुछ एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही ज़्यादा ऐसे रॉयल माना जाता है। तो बीड वर्क ही क्यों आपने चूज़ किया? सौराष्ट्र में ज़्यादातर हैंड एम्ब्रॉयडरी, भरत काम और एक बीड वर्क का काम है, ज़्यादातर फेमस है सौराष्ट्र, खास करके काठियावाड़ में। काठियावाड़ जो है नाम हमारा काठी की वजह से पड़ा है। काठी की जो महिला, काठी दरबार समाज है एक, उनकी जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर यही काम करती हैं। तो उसी के हिसाब से ये बीड वर्क काठियावाड़ के हिसाब से, काठियावाड़ जो नाम है काठी की महिलाएं बनाती हैं और वो काठियावाड़ में रहते हैं, उसी की वजह से काठियावाड़ में ही बीड वर्क ज़्यादा रहता है और इसके होम फर्निशिंग का सबसे ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और जब भी मैं आपके प्रोडक्ट्स को देख रही हूँ मेरी आंखें जो हैं एक चमक अलग से आ जाती है, क्योंकि इतने सारे कलर्स हैं और वाइट का एक कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर अपने ही बीड वर्क में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको हमेशा बहुत अच्छा लगता है बनाना, तो वो क्या होगा? ज़्यादातर ऐसे पर्सिस बनाना, क्योंकि पर्स बनाने में क्या है कि हर महिला पर्स तो यूज़ करती ही है। होम फर्निशिंग का क्या है कि हम उनको कुछ बाहर लेके नहीं जा सकते, और महिलाओं को तो दिखावे का पसंद है कि किसी को और को दिखाए हमने क्या पहना है, क्या हमारे पास क्या नया है। तो ज़्यादातर पर्स में बनाना पसंद करती हूँ। आपकी जो पढ़ाई रही है वो किस में रही है? आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करते हैं, और उस पढ़ाई से हट के बीड वर्क जो जब आपने चूज़ किया उसके बारे में बात करें। तो मेरी पढ़ाई वैसे बहुत अलग रही है। पहले मैंने जर्नलिज्म किया और एज ए जर्नलिस्ट दिव्य भास्कर में काम कर रही थी, लेकिन एनजीओ शुरू किया तो मुझे ये अच्छा लगा कि महिलाओं के साथ काम करना, उनको रोज़गार देना। उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वैसे छोटे छोटे गाँव में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो इनकी वजह से मैं महिलाओं के साथ जुड़ती गई, और फिर मैंने वो पत्रकार वाला और कुछ छोड़ दिया और ये शुरू किया। और अभी मैं 250 से 300 महिलाओं को काम दे रही हूँ जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि हिस्ट्री को देखा जाए तो बीड वर्क सबसे ज़्यादा महिलाओं ने किया है। तो ये काम ही ऐसा है, अपने आप वुमेन एम्पावरमेंट को झलकाता है। और अभी आपने भी एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप 300 से 350 वुमेन को ट्रेन कर रहे हैं और उनको रोज़गार दे रहे हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके से ये इतना अद्भुत बीड वर्क एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से किया जाता है। देखिए, बीड के अलग अलग प्रकार होते हैं। ज़्यादातर गुजरात में, काठियावाड़ में जो स्पेशली काम होता है 11-0 बीड के होते हैं, जो 2 mm के आते हैं। और बीड्स के प्रकार ऐसे होते हैं कि ग्लास बीड्स, प्लास्टिक बीड्स और स्टोन बीड्स। स्टोन बीड्स जो है पहले यूज़ होते थे, अभी बनते भी नहीं है, यूज़ भी नहीं होते। और कोई हमें मतलब आता है कि ऐसा कुछ बनाना है स्टोन बीड से, तो पुरानी चीज़ हमारे पास जो होती है उनको कटिंग करके बीड निकाल के फिर बना देते हैं। अभी जो ग्लास बीड्स है वो सभी जगह पे मिल रहे हैं, तो हम प्लास्टिक बीड्स का हम यूज़ नहीं करते। और बीड्स की जो साइज़ है 2 mm, 4 mm, 6 mm एंड 8 mm, और हम 11-0, 6-0 और 8-0 बोलते हैं। और 13-0 की साइज़ है जो हम यूज़ नहीं करते, वो जो सिर्फ जयपुर या राजस्थान की साइड यूज़ होता है। लेकिन हमारा जो मेन काम है वो 2 mm के बीड्स 11-0 में होता है। तो चलिए देखते हैं बीड वर्क के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने में कितना समय जाता है और इसका मेकिंग का क्या प्रोसेस रहता है। चलो मैं मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाती हूँ और टाइम भी दिखाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले
सुई और धागे की ज़रूरत है, निडल और थ्रेड। किस तरीके का थ्रेड यूज़ होता है? थ्रेड कॉटन थ्रेड यूज़ होता है। वैसे कॉटन थ्रेड, नायलॉन थ्रेड और ये वायर तीनों आता है, लेकिन हम लोग जो चीज़ें बनाते हैं उसमें ज़्यादातर कॉटन थ्रेड यूज़ करते हैं। हम कॉटन थ्रेड ही क्यों यूज़ करते हैं? इसे सॉफ्ट रहता है प्रोडक्ट जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ये वायर से थोड़ा हार्ड हो जाएगा और इससे है ना जल्दी से वो नॉट निकल जाने की दिक्कत रहती है नायलॉन से। नायलॉन से उसमें ज़्यादातर जब टेसल्स बनाने हो, ऐसा वाला कुछ बनाना हो, ऐसे टेसल्स बनाने हो तो ही हम नायलॉन थ्रेड यूज़ करते हैं, ताकि वो लूज रहे। हाँ लूज रहे। तो अभी क्या आपके माइंड में है बनाने के लिए? गुजरात में हम लोग सबसे ज़्यादा पिकॉक को देखते हैं। मोर का एक मेरे पास बहुत अच्छा पीस है जो मैं टेक्निक अभी बना रही हूँ, जिस टेक्निक के उसको 3 बीड का बीड वर्क बोलते हैं। 3-3 की लाइन लेनी होती है। जैसे कि मैंने 2 ब्लू लिया, जैसे पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ तो उसके लिए ज़्यादातर एक बीड की ज़रूरत पड़ी थी ब्लू कलर के। नीडल वर्क है ये, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में लग जाती हो? बहुत बार ऐसे ही तो सीखते हैं, एक्सपीरियंस ही ऐसे आता यही रहता है, बहुत बार लग जाती है। मैं जो चीज़ बना रही हूँ उसमें है ना 39 कड़ी है, तो उसके हिसाब से 3 के हिसाब से मुझे वो बीड गिन के लेने पड़ेंगे। एक कड़ी में 3 बीड जाते हैं। एक कड़ी में 3 बीड जाता है। और आप 2 तरीके के कलर्स यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं जो बेस बनेगा वो वाइट से बनेगा और आउटलाइन ब्लू से बनेगी। तो आउटलाइन के लिए मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ और ये बेस के लिए वाइट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो उनमें कलर्स का चयन किस तरीके से किया जाता है? जैसे कि नेचर के हिसाब से ही हम लोग ज़्यादातर रंगों का चयन करते हैं। जैसे कि पिकॉक का रंग ब्लू होता है, स्काई होता है, तो हम वो सब कलर उसमें डालते हैं। और एलिफेंट का जैसे कि ग्रे कलर होता है, तो एलिफेंट बनाते हैं तो ग्रे कलर उसमें डालते हैं। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं भारती जी। तो पहले के टाइम पे बीड से कौन सा काम किया जाता था, किस तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे? अब मैंने पहले बोला कि मैं काठियावाड़ से हूँ और काठियावाड़ में काठी दरबार समाज है वो ज़्यादा है और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर बीड वर्क करती हैं। तो ये शुरुआत वहाँ से 250-300 साल पहले ही हुई है और धीरे धीरे अब सब लोग ये बीड वर्क का काम करते हैं। और पहले से जो शुरू किया वो हम लोगों ने होम फर्निशिंग किया। हमारे गुजरात में सबसे पहले होम फर्निशिंग, तोरण, चाकड़ा, फिर बड़े बड़े जो और चीज़ होती है, बाजोट होता है, फिर हेल होती है, वो सब हम लोग बनाते थे। लेकिन अब जो है और भी फ्रेम होती है, ये सब बन रहा है अब, और हम लोग धीरे धीरे ज्वेलरी में भी जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के बीड्स होते हैं, ग्लास बीड्स होते हैं, स्टोन बीड्स होते हैं, इनके फिर लाइफ कितनी लंबी है? ये कब तक इजीली नहीं टूटता है। मतलब हैमर से तोड़ोगे तो ही ये बीड्स टूटेगा या फिर कहीं पे ऐसे गिरेगा तो ही टूटेगा, वरना ये टूटता नहीं है। और इसकी जो चीज़ हम बनाते हैं कितनी भी बार आप तो कुछ नहीं होता उनको। चलो पहले ये लाइन लेनी होती है ना, पूरी एक मतलब लड़ी बनानी होती है, फिर इसके वो डिज़ाइन के हिसाब से इसके अंदर हमें कलर डालने होते हैं। तो पहले तो हमारा ये बेस वाइट ही है, तो पहले तो वाइट से ही करना पड़ेगा। इसमें क्या 3 बीड का जो काम है, हर तीसरे बीड में हम नीडल को डाल के आगे काम को बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने तीसरा बीड है तो उसमें डाल दिया। अभी ब्लू को लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटलाइन ब्लू की हो गई, अब बेस हमारा वाइट है तो सिर्फ वाइट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कोई डिज़ाइन आता जाएगा, जैसे कि पहले ये फ्लावर आएंगे उसमें, तो फिर इसके हिसाब से हमें अलग अलग कलर के बीड्स लेने पड़ेंगे। तो इस एम्ब्रॉयडरी का भी कोई नाम है? इसको मैंने बोला ना 3 बीड वर्क, 3 बीड का काम है। हाँ, तो हम इसको त्रण मोतीનું काम, हम गुजराती में जो बोलते हैं त्रण मोतीનું काम है। और भी तरह के काम होते हैं। एक मोती का ब्रिक स्टिच जिसे बोलते हैं, एक मोती का काम होता है। फिर लूम बीड वर्क होता है, वो लूम से किया जाता है। भारती जी, जैसे कि आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बखूबी नज़र आ रहा है, जो आपका अनुभव रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इंस्पिरेशन की, तो इस काम को बढ़ाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? हम लोगों के डीएनए में ही आता है, तो गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन और जहाँ जाते हैं वहाँ कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ से डिज़ाइन जो है वो माइंड में आ जाती है और हम घर पे आके बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप सेल्फ टॉट रहे हैं? यस, आपने खुद से ही? हाँ, मैंने कहीं पे ट्रेनिंग नहीं ली है। इसे बना के पूरी लाइन को ख़त्म करना होता है। तो भारती जी, क्योंकि आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ इसके बारे में, इस पूरे एम्ब्रॉयडरी के बारे में क्या रहती है? एक मोती का काम है, उसमें मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला एक मोती का काम है।
ये सबसे हार्ड वर्क है। ये सबसे हार्ड रहता है। Yes, brick इसमें stitch। कितना टाइम लगता है इसमें मतलब पूरा दिन एक एलिफेंट में पूरा दिन लग जाएगा। पूरा दिन लग Yes। जाएगा। इतनी छोटी चीज़ बनाने में पूरा दिन लगता है, क्योंकि इसमें एक एक बीड लेके काम करना पड़ता है, इसमें 3-3 बीड लेके। ये जो काम है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा समय जाता बहुत है। ज़्यादा जाता है, समय सही है। और पेशेंस का बहुत Patience ज़्यादा की, हाँ। काम है इसमें। कुछ नए लोग बोलते हैं कि नहीं हमें भी कमाना है, तो वो महिलाएं आती है मेरे पास, सीखती है, फिर चली जाती है, नहीं ये हमसे नहीं होगा। इसके लिए है ना खुद में वो होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, तो ये बीड वर्क तो ही होगा, वरना नहीं। ये सिर्फ कमाने के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैशन होना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को कमाना होता है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे है कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पूरे दिन फ्री नहीं बैठना है। मेरे साथ एक बा काम कर रहे हैं, उसकी उम्र है 82 ईयर, नहीं उससे भी शायद ज़्यादा है। उनको चश्मे की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही काम करती है। शुरू करने में कोई भी मोती का काम है, बीड्स का काम है, उसको शुरू करने में दिक्कत रहती है, बाद में एक बार शुरू हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं रहती है आगे बढ़ने में। हर कलाकार अपनी कला के लिए एक इमोशन रखता है, और जब आप इस कला को करते हैं तो आप कौन सा इमोशन अपने काम में डालते हैं सबसे ज़्यादा? मैं एनजीओ में काम कर चुकी हूँ और एनजीओ चला रही हूँ, तो महिलाओं के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है। हाँ, और मेरा क्रिएशन, मेरा माइंड कुछ नया सोचता रहता है ना। तो मेरी जो क्रिएटिविटी है मैं इस सब में डालती हूँ। मैं एक बात बोलूँ, मुझे पहले से है ना कुछ नया बनाना पसंद है, कुछ नया क्रिएशन पसंद है। समझो हमारे सौराष्ट्र में ज़्यादातर ट्रेडिशनल काम होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया तोरण, चाकड़ा, बाजोट, लोटी, नारियल, ये सब। लेकिन मेरे पास आप तोरण के अलावा और कुछ ऐसा नहीं दिखाऊंगे जैसे मतलब ट्रेडिशनल है। तो मैं कुछ नया क्रिएट करती हूँ। जैसे कि मैंने फ्रेम बनाई है, बैग बनाए हैं, फिर बॉक्सेस बनाए हैं। तो नया कुछ बनाना मुझे पसंद है, वही इमोशन डाल के मैं मतलब कुछ नया बनाती। ये मेरा फर्स्ट ये वाला पेज दिखाई तो मुझे, ये जो पेज है मैंने बिल्कुल नया, ये मार्केट में है ही नहीं। ये वाली डिज़ाइन भी मार्केट में नहीं है। ये गुजरात में जो पाटन का पटोला बोलते हैं उसी के डिज़ाइन मतलब वो इंस्पायर होकर मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। ये वाली डिज़ाइन भी उसी से इंस्पायर होकर मैंने बनाई है। ये किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि मेरी खुद की डिज़ाइन है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम किन चीज़ों पर किया जाता है बीड वर्क से? क्या क्रिएट किया जाता है? तोरण। गुजरात में सबसे ज़्यादा काम तोरण पे होता है। तो वो तोरण ऐसे डोर पे आता है और साइड में 2 हैंगिंग आते हैं। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। कोई घर को आप ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें तोरण नहीं बने, तो तोरण नहीं हो। तो ये कला हर घर में है गुजरात के। हर घर में ये कला है। तो जैसे कि आपका ये आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुका है? तो मैंने आउटलाइन और बेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको, चलो मैं दिखाती हूँ आगे कैसे बढ़ते हैं और कैसे करते हैं। वाइट जो बेस है वो आगे बढ़ता रहेगा, और जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से हमें कलर्स लेने पड़ेंगे। मैंने ना फ्लावर, पिकॉक के आसपास फ्लावर की पत्ती की डिज़ाइन रखी है। तो जितनी पत्तियाँ आएंगी उसके हिसाब से मैं रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ऐसे अलग अलग कलर्स ले रही हूँ, है ना। और बेस जो है वाइट हमारा, वो वाइट ही रहेगा। अभी मैं जो बना रही हूँ फ्लावर की डिज़ाइन है, तो वो फ्लावर के जो पत्तियाँ हैं उनको बना रही हूँ अलग अलग कलर से, अलग अलग कलर्स की है। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो मैं अभी जो काम कर रही हूँ ना 3 बीड़ का काम है, मैंने जैसे पहले बताया। तो ऐसे ये वाला ऐसे हाथ से ही होता है। और दूसरा काम आता है ब्रिक स्टिच, मैंने बताया ना वो भी हाथ का ही है, लेकिन वो अभी यहाँ पे मैं 3 बीड़ ले रही हूँ, आप देख रहे हैं। लेकिन वो जो ब्रिक स्टिच एक मोती का काम है, उसमें एक मोती लेके ही काम करना पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा हार्ड है, सबसे ज़्यादा। और हमारे गुजरात में जो तोरण बनते हैं वो 3 बीड़ से बनते हैं, और वो कुछ तोरण से वो लूम से भी बनते हैं। लूम भी है मेरे पास, तो लूम से बनते हैं। और उन पे ज़्यादातर है ना वो बड़े बीड़ यूज़ किए जाते हैं, 8 जीरो वाले। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो छोटे बीड़ हैं, 11 जीरो वाले। तो गुजरात में वैसे ज़्यादातर तोरण ही बनता है। तो जो महिलाएं हैं ज़्यादातर तोरण बनाती है, तो उनको और डिज़ाइन ज़्यादा पता नहीं होती है कि और क्या क्या बन सकता है, या मतलब नया कुछ करना है। लेकिन मैं जो कैंप करती हूँ तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन में सबको सिखाती हूँ। मैं ट्रेनिंग करती हूँ ना, तो सबको अलग अलग डिज़ाइन सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है सिर्फ तोरण का नहीं है। मेरा पूरा जो काम है तोरण के साथ आप जो चीज़ें देख रहे हो वो सब चीज़ मैं बनाती हूँ। तो उनको मुझे ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ रेड बीड लगाए हैं, तो ये चोंच बनी है। यहाँ मैं ब्लू बीड से स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए। अभी यहाँ पे मैंने 3 बीड लिया, तो यहाँ पिकॉक का जो फिगर है वो बन रहा है, शुरू हो गया बनना।
यहाँ पे बेस था, पहले फ्लावर था, अभी बेस बना, अभी यहाँ चोंच आई और यहाँ पे ये फिगर शुरू हो रहा है उनका, है ना। क्योंकि बहुत स्मॉल बीड्स है और बहुत स्मॉल बीड से ये काम किया जाता है, तो कहना मुश्किल है कि आप किस वक्त क्या बना रहे हैं अनटिल वो पूरा बन के तैयार हो जाता है तो वो क्लियरली नज़र आता है। आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, हमें तो पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। एक बीड भी अगर गलत जगह लगे तो हमें पता चल जाता है कि ये गलत बना है। काठी की जो महिलाएं थी, काठी दरबार जो समाज है उनकी महिलाएं तो पहले से ही बनाती थी, तो शुरू में जो बनता था वो आसपास देख के, जो जैसे कि कोई झाड़, पत्ते, फूल, मोर, पैरोट, फिर वो एलिफेंट, वो सब कुछ वैसे बनाती थी पहले। और अभी भी ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है वो वही चल रही है, लेकिन हम लोग अभी कुछ कुछ नया बना रहे हैं, जैसे कि राउंड अलग अलग ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी हम लोग अभी बना रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन होता है, तो हमें उससे ज़्यादा प्यार है और वैसे डिमांड भी ज़्यादा है उनकी। देखिए अभी मैं चोंच पे काम कर रही हूँ जी, है ना, यहाँ पे मैंने वो फिगर पे काम किया, यहाँ पे मैं चोंच पे काम कर रही हूँ। बिना स्केचिंग के आप ये सब कर रहे हैं, आपको ही पता चल पा रहा है कि आप कहाँ से क्या शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, वैसे आपको तो लगेगा ये क्या बन रहा है, कुछ पता नहीं हो रहा है, नहीं पता लेकिन चल मुझे रहा है। हाँ हम लोगों को पता होता है कैसे करना है, क्या करना है। कभी कभार वो आप आर्टिस्ट डिसाइड भी कर पा रहे हैं कि कितना विड्थ और कितने साइज में ये काम बनने हाँ, वाला है। हाँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा अनुभव वाली बात है बात कि होती है। और दूसरा क्या होता है कि हर आर्टिजन का हाथ जो है, हम लोग बोलते हैं कोई आर्टिजन लेके आता है तो मैं बोलती हूँ ये अपने 2 लोगों ने काम किया है, तो बोलते हैं कैसे, आपको कैसे पता चला? हम 2 ने काम किया है। मैं बोलती हूँ मुझे पता चल गया है। तो हमारा जो हाथ है, मैं जैसे ऐसे सुई खींच रही हूँ तो कोई लोग है ज़्यादा खींच लेते हैं तो टाइट हो जाता है, तो ये जो है उनकी साइज़ है, जो मैंने साइज़ दी है उससे थोड़ा कम हो जाती है, 1-2 mm, 3 mm, 4 mm। तो मुझे ऐसे हम लोगों को पता चल जाता है कि हाथ कैसे रखा है। तो ज़्यादातर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप एक काम करते हो एक पीस पे तो एक ही लोग काम करो, 2 लोग एक पीस पे काम मत करो, क्योंकि जैसे हाथ बदलता है काम भी बदल जाता है। अच्छी कंपनी के बीड्स हम लेना तो उससे काम अच्छा होता है, और वो इवन बीड आते हैं, और जो मतलब लूज बीड आते हैं ना वो अनइवन आते हैं, उसमें काम अच्छा नहीं बनता है। तो ज़्यादातर मैं दोनों का यूज़ करती हूँ। जो ऐसे कस्टमर कोई हो तो जिसको अच्छा काम चाहिए, कॉस्टली भले हो लेकिन अच्छा काम चाहिए, तो उनके लिए मैं ये बीड्स यूज़ करती हूँ। तो अच्छे बीड होते हैं तो काम फिनिशिंग वाला होता है, अच्छा बीड नहीं तो क्या अच्छे बीड होने से आपका काम आसान भी हो जाता है? हाँ, वो तो रहता ही। जैसे कि अनइवन बीड होते हैं तो उसमें डिज़ाइन में कोई बीड ऐसा आ गया कि जो बड़ा है यहाँ पे अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा है तो उनको निकालना पड़ता है, और कुछ ऐसा आ गया कि बीड्स के हॉल ही नहीं होते हैं तो उनको निकालना पड़ता है। जैसे हम टेसेस बनाते हैं तो कितना ज़्यादा बीड लेते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं तो सुई से नीचे निकल ही नहीं रहा होता बीड। तो वो कंपनी के बीड्स में, अच्छी कंपनी का बीड्स कोई हो तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अच्छी कंपनी का नहीं हो तो ऐसा होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं गलती हो जाती है, तो उससे आप कैसे सही करते हैं? फिक्स करने की ज़रूरत है, निकालना ही पड़ता है। अगर पूरा पीस बन गया और यहाँ पे थोड़ा कोई दिक्कत रहे तो एक लाइन को निकालनी पड़ती है, और यहाँ से फिर गलती निकाल के यहाँ से फिर स्टार्ट करके यहाँ पे फिक्स करना होता है। अच्छा, तो ऐसे भी हो सकता है कि लाइंस निकल यस 3 बीड में तो बहुत अच्छा ये है कि लाइंस निकल सकती है, पूरा तोड़ना नहीं पड़ता। एक मोती का काम ऐसा है कि जो पूरा तोड़ना पड़ता है, लेकिन 3 बीड में ऐसा ज़रूरत नहीं है, वो कोई एक 2 लाइन निकाल दो तो हो जाता है। देखिए आगे कैसे डिज़ाइन धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी बीड से ज्वेलरी भी बन रही है। वैसे पहले है ना हम लोग ज्वेलरी नहीं बनाते थे, क्योंकि ज्वेलरी स्पेशल ट्राइबल एरियाज़ में बनती है और ट्राइबल लोग पहनते हैं, लेकिन हम अभी तो क्या है सब लोग पहनते हैं ज्वेलरी। तो आप देख रहे हैं मेरे इयरिंग्स भी है, मैंने खुद ने पहने हैं इयरिंग्स, तो अभी हम लोग ज्वेलरी बना रहे हैं। तो भारती जी, काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ जो आप पीकॉक बना रहे हैं, इसको नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं, कैसा दिखाई देगा ये? चलो इतना तो मैंने बनाया ही, और ये आगे अब कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, मैं आपको दिखाती हूँ आपको। देखिए वाला, तो ये भारती जी ने थोड़ा हमारे लिए प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम और पेशेंस जाता है इसमें, बहुत टाइम लगता है जी। तो थोड़ा सा आप पॉइंट करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें बनी हुई हैं, कैसे कैसे बनाया आपने? ये आउटलाइन बनाया था, फिर मैंने पत्ती वाला भी बनाया। आपको बताया ना कि अलग अलग कलर्स लेके हम पत्तियों का जो कलर है उनका यूज़ करते हैं। फिर मैंने पिकॉक लिया है और इतना पिकॉक बना दिया है। पीकॉक भी आपने पूरा पैटर्न में बनाया, उसकी आंखें देखिए, उसके पैर देखिए, ये पूरा पैटर्न में बनाया है। जैसे कि इसमें भी मैंने देखो अलग अलग टाइप्स के कलर्स लिए हैं, क्योंकि कोई एक कलर ले तो ये मतलब अच्छा नहीं लगता,
तो हम लोग अलग अलग कलर्स लेके कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा वो कॉम्बिनेशन करके ही सब कलर्स लेते हैं, कलर पैलेट बनाते हैं। और कलर पैलेट भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है आपकी, इतने सारे कलर्स आपने यूज़ किए हैं। वो तो करने ही पड़ते हैं क्योंकि ये जो कलर है वो फास्ट कलर है, वो इसमें कलर फेड नहीं होता है और हम यही कलर्स यूज़ करते हैं और नेचर में जो जो कलर्स होते हैं वही यूज़ करते हैं। तो बहुत लंबे समय तक इन बीड्स का कलर नहीं जाएगा, लंबे समय फेड नहीं होगा, जाएगा ही नहीं, जब तक ये टूटेगा तो भी कलर्स नहीं जाएगा। तो भारती जी क्योंकि मोस्टली जो काम है आपका वो यूटिलिटी आइटम्स पर रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने अलग अलग तरीके का काम आप करते हैं। जैसे कि पहले से चला आ रहा है ट्रेडिशन जो हमारा है वो तोरण से है। आप देख रहे हैं तोरण हमने लगाया है जो, तो तोरण बनते हैं। फिर अब हम लोग क्या पर्स बनाते हैं, फ्रेम बनता है, बॉक्स बनते हैं। फिर वो लापशुभ मैंने बनाया है, फिर कोस्टर्स भी अभी हम लोग बना रहे हैं। और अभी जो काम हो रहा है ये मतलब वन बीड में भी काम हो रहा है। ये सारी जो प्रोडक्ट्स है, ईयरिंग्स जैसे कि है, अभी ये नया वाला मैंने जो ब्रॉच बनाया है, ब्रॉचेस हम लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये सब काम होता है। और पेज में आप जो पेज देख रहे हैं वो पेज में ऐसे बनाती हूँ कि मल्टीपर्पज़ यूज, जैसे कि आप वॉल हैंगिंग बनाओ, आप फ्रेम करवाओ, या फिर आप कोई बॉक्सेस में लगवाओ, या फिर आपको लगता है कहीं बाहर जाना है, कोई अच्छे से प्रोग्राम मैरिज फंक्शन में जाना है और अपना ड्रेस को डेकोरेट करना है, तो कोई अच्छा सा पेज देख के बीच में यहाँ पे लगा दो या बैक साइड लगा दो, या फिर इसको बैग पे लगा दो। तो मेरा जो काम है वो मल्टीपर्पज़ यूज का मैं पेज बनाती हूँ। उनको आपको जैसे यूज़ करना है वैसे कर सकते हो, आप अपनी टोट बैग पे लगा सकते हो, कहीं भी पे लगा सकते हो। तो भारती जी इसी के साथ जानते हैं क्योंकि ये कला भी बहुत पुरानी रही है, तो उस समय से लेकर अभी तक इसमें कितने बदलाव देखे गए हैं? बहुत सारे बदलाव हैं। वैसे पैटर्न ज़्यादातर सेम रही है, लेकिन जो बीड्स है उसमें बदलाव आए हैं। क्योंकि पहले जो थे समझो कि 60, 70, 80 साल पहले स्टोन बीड्स यूज़ होते थे, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्लास बीड है। पहले के जो स्टोन बीड्स थे वो एक ही साइज़ के ज़्यादातर आते थे। कभी कभार जैसे कि समय बदलता रहता, 10-20 साल बाद ऐसे थोड़े बड़े थोड़े छोटे ऐसे आते थे। लेकिन बाद में जो वो है वो जेको बीड आए। देखो ये मेरा जेको बीड का काम है जो 20 साल पहले चलता था। 20 साल पहले मेरी मम्मी जो करियावर में लाई है शादी के बाद, वो ए बीड का काम है। लेकिन अभी जो है वो ग्लास बीड का काम है। ये वाला काम आप देख रहे हैं वो ग्लास बीड का काम है। ग्लास बीड्स ही है, लेकिन ये जो साइज़ है इससे थोड़े बड़े आते हैं, और ये ज़्यादातर इंडियन बीड्स है। ज़्यादा ट्रेडिशनल दिखाना हो, ज़्यादा ट्रेडिशनल, तो ये बीड यूज़ होते हैं। और अभी जो यूज़ हो रहे हैं ये वाले बीड्स है 11-0 ग्लास बीड्स। गुजरात में आपने सुना होगा बांधनी नाम, तो ये बांधनी वाला डिज़ाइन हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया है। फिर ये पटोला वाला डिज़ाइन भी है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, लोगों का माइंड जो है वो मतलब इम्प्रूव होता रहा, वैसे डिज़ाइन भी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रही। अब तो बहुत सारी डिज़ाइंस बन रही है। एक बारी दोबारा मैं हमारे दर्शकों को दिखाऊंगी कि ये बीड वर्क हमने जो पेज इसे कहते हैं, ये पेज आज हमने तैयार किया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है हर एक प्रोडक्ट में, वो यही है कि आपकी जो परफेक्शन है, आपकी जो फाइन डिटेलिंग है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पे भी कि यहाँ पे कोई चीज़ आगे हो रही है या ऊपर नीचे हो रही है। हर चीज़ एकदम एंगुलर है, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बारीकी से लगाई गई है और इतनी ज़्यादा सफाई से लगाई गई है कि कोई बोल भी नहीं सकता इसमें धागे यूज़ किए गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो थैंक यू सो मच भारती जी, आपने इतनी फाइन डिटेलिंग, इतनी ज़्यादा बारीकियाँ हमको दिखाई, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स देखकर जितनी ज़्यादा हमें खुशी और हमारी आंखों में चमक आ जाती है, प्रोसीजर देखकर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ पे आके मेरी कला को, जो सिर्फ गुजरात में थी, आपने मुझे लगता है कि पूरे भारत में, आपका दूरदर्शन तो हमारे पूरे भारत में है, तो मेरी जो कला है सिर्फ गुजरात में थी, अब पूरे भारत में जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आप सबका, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अनोखी कलाओं को आप तक पहुँचाते रहेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद।